हेलो गाइस, ये कक्षा 9 विज्ञान के पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें से प्रश्न पत्र में अवश्य प्रश्न आएंगे, आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जल का क्वथनांक है। चार विकल्प दे रखे हैं, इसमें से विकल्प सी सही है। 373 केल्विन जल का क्वथनांक होता है। प्रश्न 2 है, निम्न में से सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? 2-8, 2-8-1 या 8-2-1 और 1-2-8। आपने पढ़ा होगा, जो पहली वाली कक्षा होती है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और तीसरी कक्षा में जो बच गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हमने डिवाइड कर दिया 2-8-1 में, तो इसमें विकल्प बी सही है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। जो ये जंतु कोशिका का चित्र बना रखा है, इसमें यहाँ पर ये नीचे लाइसोसोम लिखा हुआ है, तो लाइसोसोम क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली है। विकल्प इन चारों में से लाइसोसोम सही है। प्रश्न 4, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अस्थि, उपास्थि, रुधिर और जाइलम। तरल संयोजी, तरल लिक्विड माने जो तरल है उसको, तो इसमें से आप विकल्प में से साफ आपको पता चल सकता है कि रुधिर क्या है? तरल होता है, लिक्विड होता है, तो इसका विकल्प सी रुधिर सही है। आप इस तरह से भी गेस लगा सकते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक है। मीटर सेकंड, ये उसकी संकेत है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। आंसर है इसका विकल्प सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 6, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार होगा 98 न्यूटन, तो जो ये 98 न्यूटन है, विकल्प सी ये सही है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है 7.46 वाट, 1000 वाट, 15.8 वाट या 746 वाट। आंसर है इसका 746 वाट। ये अश्व बना रखा है यहाँ पर, अश्व शक्ति 746 वाट, याद रहेगा ना आपको। प्रश्न 8, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण है, उससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, तो इसका विकल्प ए सही है। परावैंगनी विकिरण से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, न कि वर्षा से, कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रदूषण से। ये विकल्प। कौन सी ध्वनि तरंगों को मानव सुन सकता है? श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका श्रव्य ध्वनि। प्रश्न 10 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखी बर्फ कहते हैं इसको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये विकल्प भी इसमें सही है। हर्ष मात्रक है ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का या वेग का? तो हर्ष जो मात्रक है वो आवृत्ति का मात्रक। प्रश्न 12 है, 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 573 होगा, या 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर होगा इसका, सूत्र है सेल्सियम बराबर के माइनस 273। तो केल्विन यहाँ पर 300 दे रखा है, 300 में से 273 हम घटा देंगे तो आएगा 27 डिग्री सेल्सियस का इसका मान हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में या जड़ में? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, हरा रंग को जो पत्तियों में या तनों में जो हरा रंग होता है उसमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, तो उसका आंसर हो गया विकल्प बी सही है। प्रश्न 14, लार में उपस्थित एंजाइम है। जो हमारी लार है उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये प्रश्न है। लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन और रेनिन। तो इसमें आंसर है विकल्प बी टाइलिन। आपने अनुभव किया होगा, जब भी आपने रोटी खाई है और रोटी को खूब चबाते रहो मुंह में, तो कुछ देर बाद वो मीठी लगने लग जाती है। क्यों? वो जो एंजाइम टाइलिन है उसको उसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जो मीठ ग्लूकोज होता है और मीठा होता है। निम्नलिखित
समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा, पानी, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। उत्तर है समांगी मिश्रण में आ जाएंगे सोडा, पानी, बर्फ, वायु, छनी हुई चाय और सिरका। विषमांगी मिश्रण लकड़ी, मिट्टी है। प्रश्न 16 लोहे का प्रतीक है। लोहे का प्रतीक है Fe। प्रश्न 17 कौन सी पेशीय ऊतक जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती है। रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी या कोई भी नहीं। इसमें आंसर है रेखित पेशी। इसका उदाहरण जैसे हमारा हाथ है, हाथ की जो मसल्स हैं चाहे बाह की है या नीचे हाथ वाले की है, तो उसकी जो मसल्स हैं, जैसे हम बाल्टी उठाते हैं या कुछ चीज बॉल फेंकते हैं, तो हमारे क्या है मसल्स खींचती हैं या सिकुड़ती हैं, वो हमारे इच्छा अनुसार ये कार्य करती है। हम हाथ उठाना चाहें तो ये रेखित पेशियां कार्य करती हैं और हाथ उठ जाता है। हमारी इच्छा के अनुसार इसमें कार्य होता है। प्रश्न 18 बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों। बंदूक चलाने वाला बंदूक को पीछे खींचता है, बारूद से बनने वाली गैस पीछे की ओर दाब डालती है, या बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है। और डी में है उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो आंसर इसका बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण हमें धक्का लगता है। प्रश्न 19 है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, ठोस में, जल में या जल व ठोस दोनों में। तो जो तीनों हैं वायु, ठोस और जल, इसमें से जो ठोस है उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। आपने अनुभव किया होगा, कोई लोहे की चीज है, लोहे की छड़ है या सरिया है, उसके एक कोने पे अपना एक किनारे पे कान लगाओ, दूसरे किनारे पे दूसरे दोस्त को बोलो पत्थर से इस पे टकराओ, तो आवाज आपको बहुत तेजी से सुनाई देती है कान लगाने पर। तो ठोस में इसकी चाल अधिकतम होती है। प्रश्न 20 खरपतवार वाले पौधे हैं गोखरू, गाजर घास, मोथा, उपयुक्त सभी। तो गोखरू, गाजर घास और मोथा ये सभी खरपतवार हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।